राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। श्यामा श्याम की ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री महावाणी जी के उत्सव सुख के प्रकरण में जो सहेली का प्रकरण है, उसमें
श्री लाडली जो एक दोहे में, एक जो दोहा है उसमें बहुत बढ़िया एक बात कही है कि कठिन लगन की गांस हैरी जाने जी जी हो। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब तक भजन में लगन नहीं लगती है ना, तब तक रस आता नहीं है, तब तक मैंने उसका भजन कहा बिना स्वाद। महाराज जी कहा करते थे, भजन कहा बिना स्वाद, कि वो भजन ही क्या जिसमें स्वाद न मिलता हो। जैसे मान लो खीर बनी हो और भूख भी लगी हो तो खाने में कितना स्वाद मिलता है। पकौड़ी बनी हो, गरम गरम सी हो और भूख भी हो, अगर भूख नहीं होगी तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। तात्पर्य ये है कि हमें हमारा सुनिश्चितीकरण हो कि हमें तो इन्हीं आँखों से देखना है, छूना है, बोलना है, बतलाना है, तो भजन में स्वाद आता है। अगर ऐसी नहीं है कि चलो मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, तो उनको कोई भजन में कभी स्वाद नहीं आता है। साथ वास्तव में भजन उसे कहते हैं जिसने ठान रखी है। वैसे तो उनकी कृपा से सारी बातें होती हैं, वो अपनी कृपा करके मिलते हैं, अनुभव कराते हैं, भजन का स्वाद देते हैं। भक्त का मतलब ही होता है सर्वतो भावेन समर्पिता इति भक्ता, जो सर्व प्रकार से, जैसे छोटा बच्चा होता है 2 महीने का, 2 साल का, वो सर्वथा और सर्व प्रकारेण वो अपनी माता पिता के समर्पित रहता है। तो भक्त उसी को कहते हैं जो भगवान के विभाग में चला गया है, भगवान के विभाग में चला गया। और वो संसार के विभाग रहता तो संसार में, चूँकि संसार तो भगवान का ही है ना, इसी में रहता है, लेकिन उसकी सोच, चाल चलन, उठना बैठना, व्यवहार, चिंतन, लक्ष्य, सिद्धांत सब बदल जाता है। इसलिए यहीं का पानी पीता है, यहीं का भोजन करता है, यहीं का कपड़ा पहनता है, लेकिन वो क्या कहलाता है जी? भक्त, क्योंकि उसका सिद्धांत, उसकी सोच बदल गई है। उसने जो वो तथ्य है, जो सार है, वो समझ गया है। तो सर्वतो भावेन समर्पितः इति भक्ता, जो सर्व प्रकार से समर्पित है। तो श्री जी कह रही हैं एक बहुत बढ़िया, वो जहाँ प्रेम की बात आती है वहाँ हितु सखी जी से कह रही हैं कि कठिन लगन की गांस हैरी जाने जी जी हो। ये जो लगन जिसको लगती है सखी, प्रेम की तड़फन जिसके हृदय में होती है, प्रेम की ललक होती है, प्रेम की पीड़ा जिसके हृदय में होती है ना, वही इस बात को समझेगा। कठिन लगन की गांस हैरी जाने जी जी हो, निस दिन खटक लगी रहे, निस दिन खटक लगी रहे, सखी सुदिन रहे तहाँ को। हमारे आप लोग दर्शन करते हैं, महाराज जी थे, तो इनको बचपन में भजन करने की लगन लगी थी। तो बताते थे कि मेरे को जब नींद लगती थी तो मैं कुआं पे जाके बैठ जाता था, कुआं में पाँव लटका करके नाम जपता था। अब भाग तो नहीं, आजा बच्चे तू आजा, अब नींद लग जा तो मेरे को, अब नींद लग के दिखा, और पेड़ पे चढ़ जाते कि तुम नींद लग के, और मौत के डर से नींद भाग जाती थी वो। तो वास्तव में एक हठ भी हो तो ऐसी हो नहीं। कठिन लगन की गांस हैरी जाने जी जी हो। जब तक इनको विशेष अनुभव नहीं हुआ था तो बाबा 7.5 साल तक 3.5 लाख नाम जाप करते थे और आश्रम में रह के सेवा करते थे। फिर रसिकों का संग मिला, तो जैसे कहते हैं ना, जैसे शहद में चींटी चिपक जाती है ना, महावाणी में ऐसी मतलब ऐसी आसक्ति हुई, ऐसी ममता हुई, ऐसा अपनापन हुआ कि मैंने महावाणी जी को अपना सर्वस्व बना लिया, सर्व प्राण बना लिया। और मैं तो अधिकांश समय, जैसे मान लो वो 8-10 बजे तक, प्राय 8 बजे तक वो अपने कुटिया खोलते नहीं थे, और किसी कारण बस कभी उनके पास 8 बजे 10 बजे चला जाए, कोई चला गया तो आंखों में से आंसू और चुपचाप बैठे हो। एक दिन के नहीं, प्राय आंखें एकदम। फिर कई बार 2 बार गया तो बोले बाबा इस समय मत आया करो, इस समय मैंने ये भजन का समय होता। तो
तो वास्तव में जो वस्तु जिनको मिलती है ना, तो कठिन लगन की घास है जाने जी जी हो। नहीं तो ये महावाणी जी बहुत सर्वोत्तम चीज़ है भाई। ये तो जैसे हम लोग टेलीविज़न देखते हैं ना, टेलीविज़न वही चीज़ तो है। प्रिया प्रीतम अति अल बेले आंगन ठाड़े, अल बेले आंगन ठाड़े, अति अल बेले आंगन ठाड़े, लबेले आंगन ठाड़े, भुजा परस्पर अंसन दीन, भुजा अंसन दीन, सूरत रंग में बीन गाढ़े, तरंग में भीन गाढ़े, पलटे पट रिहा हो, पलटे पट रिहा हो, पलटे पट आभूषण अंगन, पलटे पट आभूषण अंगन, और नख रेखा अद्भुत सोहे, नख रेखा अद्भुत सोहे, पीक कपोल अधर बर अंजन, पीक कपोल अधर बर अंजन, पीक कपोल अधर बर अंजन, पीक कपोल धर बर अंजन, हार बार उरझे मन मोहे, बार उरझे मन मोहे। ये बहुत बढ़िया दर्शन ही तो है। चित्त स्थिर है, उसमें कोई उद्वेग नहीं है, कोई कूड़ा करकट नहीं है। तो जानते लीला जैसे जमुना बह रही है, धारा ही तो है। नित्य विहार क्रम से क्रम, इसकी क्रम से क्रम जुड़ा हुआ है। देखना इसमें अपने भक्त जगत में बहुत तरह के भक्त होते हैं। कोई नाम जापक है, उसको नाम के सिवा किसी में विशेष रुचि नहीं है, और नाम जाप में ऐसी मन रुचि है कि प्रिया प्रीतम सामने आते हैं कि फलाने तुम नेत्र खोलो, हमारा दर्शन करो, कृतार्थ कर देते हैं। कोई लीला गान करने वाले हैं, उनको जो लीला गान करने में जो खुशी होती है उसको माने कोई वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। तो वो जो लीला गान करते हैं, पाठ करते हैं, तो श्यामा श्याम सुनते हैं, राधा रमण प्रसन्न, राधा रमण प्रसन्न श्रवण निश्चयतः आवे। श्यामा श्याम सुनने के लिए वहाँ आते हैं। कहते हैं कि श्री सूरदास जी महाराज जब वीणा को गोद में लेते थे तो कन्हैया वहाँ आकर के ठाकुर जी बैठ जाते थे, टुकुर टुकुर ताकते हुए और को सुनते थे। कि जानते कि तहे दिल से निकलती थी ना, वो बिल्कुल हृदय से बातें निकलती थी, उसमें कोई मिश्रण नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ठाकुर जी के स्वयं का वचन है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। ऐसे कोई गावन के केली को तुम्हारा कहाँ छुपेंगे, तो इसे गाता नहीं है। सेवा की बात है, अगर सेवा ही खूब प्रेम से करे, किसी किसी की विग्रह सेवा में बहुत रुचि होती है, सबकी नहीं होती। कोई को तो कहते तो गुड्डा गुड्डी है भैया,
किसी किसी के लिए गुड्डा गुड्डी होते हैं, किसी के लिए कुछ होते हैं, और किसी की ऐसी प्रीति होती है कि देख के जीता है, देख के उनकी सेवा करके, उनको भोग लगा के, आरती उतार के, और के लिए प्रतिमा होती है, विग्रह, और उसको बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। तो जानते हैं भक्ति के एक से एक अंग हैं और सभी एक से बढ़कर एक बहुत शीघ्र फल देने वाले हैं। शर्त ये कि उसमें निष्कपटता हो, छल न हो। सभी ने करके दिखाया है, किसी ने सेवा करके, किसी ने गायन कर, किसी ने श्रवण करके, किसी को लीला कथा श्रवण करने में ऐसी रुचि है। आप लोग श्रवण किए होंगे, एक यही भक्ता थी, वो कथा सुनने के लिए बहुत पागल थी, मैंने बहुत रुचि थी उनकी। श्री उषा बहन जी, श्री उषा बहन जी पंजाब की रहने वाली थी, शायद अम्बाला की रहने वाली थी, और आज से 50 साल पहले श्री धाम वृंदावन उनकी तूती बोलती थी, मैंने सिद्धों के रूप में गिनती थी। और एक उनसे उसी उन्हीं के समकालीन लगभग एक थी, उनका नाम था गिरजा देवी, वो बिहार के रहने वाली आरा जिला के। उनको उन्होंने कई बार बता रहे थे कि मुझे अपने 17-18 जन्मों की बातें मुझे याद है, मुझे दिखती हैं कि मैं पिछले जन्म में गया थी, उसे पिछले जन्म में गया थी, उसे पिछले जन्म में गया थी। तो वो सब मतलब वो वास्तव में एक ब्रज गोपी थी। उषा बहन जी भी ब्रज गोपी थी, और श्री गिरजा देवी जो श्री राधा रमन जी की, जो राधा रमन जी का परिचय है ना मंदिर का, उसी परिसर में शायद संभवतः परम पूज्य श्री बाल कृष्ण नाम के श्री गोस्वामी जी महाराज थे, उनके यहाँ शायद उनकी शिष्या थी, उनके यहाँ रहती थी। तो महाराज वो कथा सुनने की ऐसी मतलब वो उनको कथा के चस्का था, ऐसा स्वाद मिला था कि परम पूज्य स्वनाम धन्य रसिक शिरोमणि राधा नाम जापक राधा रानी की किंकरी स्वरूप श्री श्री गौरांग दास बाबा बन महाराज के सामने एक आश्रम है। श्री गौरांग दास बाबा महाराज की कथा होती थी वृंदावन महिमामृतम पर, तो उसको सुनने के लिए पधारती थी। और जहाँ वो आकर के संत महात्मा बैठते थे, भक्त लोग बैठते थे, वैष्णवजन बैठते थे। ये जानते हैं पहले से ही ये वृंदावन धाम है ना, विश्व के जो रसिक संत राधा कृष्ण के उपासक हुआ करते थे, चाहे वो विदेशी भी तो आज से थोड़ी ना आ रहे हैं, ये भी बहुत पहले से आते हैं। हाँ पहले बहुत कम आते थे। देखिए ये जीव है ना, कभी विदेश में जन्म लेता है और कभी स्वदेश में लेता है, और घूमते फिरते ऐसी घटना घटती है कि फिर वहीं आ जाता है वो। यही क्या मानो कोई भक्त है और किसी कारण उसका जन्म कहीं और हो गया, लेकिन जब समय आएगा तो उसके जीवन में कोई या तो कोई भूकंप, या तो कोई ट्रेजेडी होगी, या तो कोई ऐसी कोई समस्या आएगी जिससे उसका दिल टूटेगा, और फिर वो कहाँ भागेगा, वृंदावन आ जाएगा। एक हमारे महात्मा से हम मिले हैं जी, वो ब्रज में महात्मा रहते हैं। वो बताते हैं कि वो बच्चा पहले ही वृंदावन का था, कोई अच्छे वो परिवार का था, और उसका शरीर छूट गया, बाहर गया, और फिर 20 साल के बाद, मरने के 20 साल के बाद, 20 साल का एक लड़का हो गया, फिर साधु हो गया, अभी है वो नेपाल में जन्मा, फिर आ गया। मैंने कहने का मतलब कैसी कैसी बातें होती हैं। तो वो माता ऐसी थी, उनका नाम था गिरजा देवी, और वास्तव में उनके जीवन में घटना घटी, मैंने ऐसी संभ्रांत परिवार की थी। उनके घर में जैसे राजशाही ठाट नहीं हुआ करता था पहले, छोटे मोटे जो 10 गांव के, 5 गांव के, 8 गांव के, 12 गांव के राजा हुआ करते थे, ऐसे वो राज परिवार की थी। और एकाएक ऐसा हुआ कि उनके 22 साल का, 25 साल का दो बेटे थे, दोनों का संभवतः ब्याह भी हो गया था, और दोनों लड़के 6 महीने के अंदर मर गए। तो उनको बहुत मैंने संसार से ऐसी विरक्ति हुई कि थोड़ी वो बावरी सी है गई, और भागवत पुराण आदि सुनने लगी। सुनते सुनते जब दसम का प्रसंग आया जी, माने उनके घर में एक पुराण बाँचने वाले पंडित जी पुरोहित हुआ करते, रोज पुराण सुनाया करते थे। तो जब उनके बच्चे पधार गए
तो लोगों ने कहा कि बेटी तुम्हें तुम उदास रहती हो तो कम से कम थोड़ी अपने यहाँ जो आश्रम जो मंदिर में पंडित जी आते हैं ना, जो भागवत कथा सुनाते हैं, तुम वहाँ जाओगी आओगी बैठोगी। वैसे तो पर्दा सिस्टम है, लेकिन पर्दा 4 दासी इधर 4 दासी बाएँ 4 दासी दाएँ, और बहुत लिहाज से उनको लेके जाती थी और बैठती थी। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे सुनते मन बदला। और जब ठाकुर जी की शोभा माधुरी आई ना, तो सुन के तो मैंने एकदम बावरी सी है गई। फिर अपने पति से उन्होंने कहा कि महाराज वैसे तो आपकी यहाँ सेवा पूजा आपकी कौन करेगा, लेकिन हमारा अब मन ऐसा बन रहा कि आप मुझे वृंदावन जाने की इजाज़त दे दीजिए, और तो मैं वृंदावन रहूँगी। उन्होंने कहा तो कैसी बात करती हो, हमारे राज परिवार की महिला कोई वृंदावन में रहेगी क्या? अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे। वो टाल मटोल करते थे कि इसका मन बदल जाएगा, चलो हाँ ठीक है हम व्यवस्था करेंगे। फिर 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद फिर वो हट पे अड़ गए। तो उन्होंने देखा कि भाई इतना भी कुपित नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, भेज दिया। और वृंदावन आई तो कुछ दिन कहीं किराया लेकर के रहने लगी। और जानते हैं क्या हुआ, उनको श्री गौरांग दास बाबा महाराज जी के जो वृंदावन की माधुरी की कथा होती थी ना, वो उनको किसी ने बताया कि एक संत वहाँ कथा कहते हैं, चलिए ना वहाँ सुने करिए, बहुत बहुत अच्छी कथा होती है। तो वो एक दिन आई और ऐसे मतलब खो जाती हूँ कथा में। जब कथा में बैठती हूँ उसके बाद उनको कोई सुध ही नहीं रहती, श्रोता लोग उठ जाते। प्रसाद तो खैर वहाँ बैठता नहीं था, और वो बैठी की बैठी, मैंने ऐसी उसमें खो जाती थी, डूब जाती थी। तो श्री गौरांग दास बाबा जब उठ के चली जाती ना, तो उठते और वहाँ के चरण धूल को मस्तक पे और आँखों से लगाते थे। किसी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चूँकि प्रसिद्ध महात्मा थे, सिद्ध महात्मा थे और बड़े अच्छे महात्मा थे। तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव दुनिया तो आपके चरण रज लेती है, और आप उस महिला की चरण रज क्यों लेते हैं? तो बाबा ने 1 दिन टाला, 2 दिन टाला, 3 दिन टाला। गुरुदेव मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि वो महिला जो आके बैठती हैं और उनकी जहाँ बैठ जाती हैं, तो जब चली जाती हैं तो आप वहाँ के धूल लेके मस्तक से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, ऐसी क्या बात है? तो निकाला ला वो ब्रज गोपी है, वो ब्रज गोपी की अवतार है, वो सामान्य महिला नहीं है। तो देखिए कथा भी सुने तो ऐसे सुने तो बताओ छोड़ेगा वो? कथा ऐसी छा जाएगी ना कि यहाँ कथा सुनोगे, रास्ते में चलोगे तो वही रास्ते में गाड़ी आ रही है आपको वही दिखाई देगी, सोओगे तो वही दिखाई देगी। जहाँ थोड़ी सी हृदय की शुद्धि हुई कि कथा कोई सामान्य चीज़ है, सुधा है ना भाई, क्या कहते हैं? सुधा, कथा सुधा पगा। जहाँ कथा की नदी बह रही है, कथा की गंगा बह रही है, क्या कहने। और कथा मात्रैक जीविन, हमारे सनगादी भगवान के लिए कहा गया है कि कथा मात्रैक जीविन, माने कथा से ही ये जीवित रहते हैं। और कथा में ऐसी रुचि हो तो भी आनंद आ जाए, नाम जाप में रुचि हो बढ़िया, तो प्रिया प्रतिमा के सिर पे हाथ धरें। बड़े बड़े महापुरुष, वास्तव में अगर आपको नाम में रुचि हो जाए ना, तो जिन जिन महात्माओं के आप नाम सुने हैं, वो महात्मा अगर मान लो आपके साथ प्रकट नहीं होते हैं, अभी उतनी मलिनता मतलब उतनी शुद्धि नहीं है, तो अवश्य में वह कि बड़े बड़े महात्मा के आपके सपने में आकर के आपको उपदेश करेंगे, दर्शन देंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे। लेकिन उलझुल करने से उतना नहीं होता। नाम जब कोई सामान्य चीज़ है भाई, ठाकुर जी तो आपके जो नाम आप जप रहे हैं वही तो आपके जीवा पे कहते तो ऐसे हैं कि जितने बार आप नाम जाप करते हैं, आपने कहा कृष्ण राम हरि नारायण राधा गोविंद गोपाल, तो उतने एक बार उनका अवतार हुआ जीव पे, 2 बार कहा था 2 बार अवतार हुआ, 100 बार कहा था 100 बार, ऐसे कहते 24 अवतार हुआ है। और भक्त के जीवा पे जितने बार नाम लेता है उतने बार उनका अवतरण होता। अवतार माने अवतरण माने उतरना। तो माने नाम जब कोई छोटी चीज़ नहीं है ना, और अन्य जीवों के लिए तो इस पे विशेष ध्यान नहीं रहा है, लेकिन कली के लिए तो ये सर्वोपरि साधन,
सर्वोपरि साधन है। तो अगर नाम जब भी हो ऐसा माने निसदिन खटक लगी रहे, सकी सुदिन रहे तहाँ कोई। देखिए नाम जप करने बैठे ओम प्रकाश जी महाराज, तो श्री नारद जी महाराज आके दर्शन दे रहे हैं, देवर्षि नारद जी। श्री जसोदा मैया वहाँ घबरा रही है कि भाई फलाने लाला वो ओम प्रकाश को बड़ो कष्ट है, वह आप बुला ले। किशोरी जी कहती हैं कि प्यारे अब वह अपने परिकर में भर्ती कर लो, अब ज़्यादा सतानो ज़्यादा कष्ट देना ठीक ना है, अब आप बुला लो ओम प्रकाश को बुला लो। तो जानते हैं वास्तव में जहाँ आप भजन में थोड़ी आगे बढ़े ना, तो बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े आचार्य, संत, महात्मा आपको गोद में लेने के लिए तैयार है। और खीर में बालू, बालू में खीर, फिर तो बहुत देर लग जाती है। यही अवसर अब परिहरी हो तो कहा बनेगी नहीं, ये अवसर अब परिहरी हो तो प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी, चूक क्षमा करिए रस ढरिए, हाँ तेरी चरण कमल की चेरी, प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी, चूक क्षमा करिए रस ढरिए, हाँ तेरी चरण जन्म जन्म की चेरी। यही अवसर अब परिहरी हो तो कहा शरण मोहि मिली हैं जो तेरी। कि प्रिया जो अगर आप इस ऐसा अवसर मिला हुआ है और आप ही मुझे त्याग देंगे तो मुझे अपनी शरण में कौन रखेगा, मुझे अपनी शरण में कौन लेगा। कहा शरण मोहि मिली है जो तेरी, कहा शरण मोहि मिली है जो तेरी, कहा शरण मोहि मिली है जो तेरी, शरण मोहि मिली है जो तेरी। भ्रमिय फिरत बन बन बलि जाऊं, भ्रमिय फिरत बन बन बलि जाऊं, लहिया न तना कहूँ सुख की सेरी, या न तना कहूँ सुख की सेरी, प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी, प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी। और प्रियालाल के अगर उनकी जो लीला है उसी लीला को स्मरण करने में मन लग जाए तो आप लोग एक प्रमाण नहीं अनेकों प्रमाण है कि प्रिया प्रीतम उसके हृदय माने कि कपाट को फाड़ देते हैं। माने कपट रूप कपाट है जो लगा हुआ है, जो आवरण है उसको दूर करके उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और श्री धाम वृंदावन प्रकट होता है, जमुना जी प्रकट होती हैं, लताएं प्रकट होती हैं, सखियाँ प्रकट होती हैं, उस पे ऐसी कृपा होती है, कृपा की बाढ़ में डूब जाता है। इसके मैंने इससे तो ब्रजमंडल वृंदावन मैंने एक घटना है ब्रज मतलब 100 वर्ष पहले की लगभग हुई, आप लगा लीजिए। एक महात्मा थे, इसे अंदाज लगाइए कैसी उनकी मैंने स्थिति थी, क्या उनका ध्यान होता था। वो बड़े मजबूत हट्टे कट्टे थे और वो जैसे ब्रज में होता है ना कि लड़के जो 16 साल 18 साल 15 साल 20 साल के हैं तो खेतों में जाके कुश्ती करते हैं। संध्या को 4 बजे से लेकर के 6 से 6 बजे तक कुश्ती करते हैं। तो बाबा की कुटिया थी, वहीं सब बच्चे कुश्ती करते थे। तो वो भी पहलवान थे, तो वो भी बच्चों में ब्रजवासी में कुश्ती करते थे। और कभी कभी कुश्ती करते करते मान लो किसी कुश्ती हो रही है तो मानसिक सेवा किया करते थे। और जानते हैं उनको ब्रज के जो नामी संत थे पूज्य श्री रामकृष्ण दास बाबा, उनको बहुत मानते थे। बड़े वैराग्यवान प्रेमी महात्मा थे और स्वामी जी के परिकर थे, तटीय स्थान के शिष्य थे वो।
नाम था उनका श्री स्वामिनी शरण जी महाराज, श्री स्वामिनी शरण जी महाराज। तो बच्चों मतलब ब्रजवासी बालकों से कुश्ती लड़ा करते थे। अब मान लो 3 दल है, 4 दल है, 5, मैंने फलाने फलाने से लड़ेंगे, उसके बाद फलाने फलाने से लड़ेंगे, उसके बाद फलाने फलाने से लड़ेंगे। तो तब तक उनका नंबर नहीं आता था, तब तक वो दंगल में किनारे बैठ जाते थे और प्रिया प्रीतम का ध्यान करते थे। संजोग से बच्चे, क्योंकि जब वो पहलवान क्रोधित होते हैं ना, तो मर्यादा को मैंने बॉर्डर भी पार कर, जो दंगल की इलाका होती है तो लड़ते लड़ते उसको क्षेत्र को भी पार कर देते। कई बार तो दंगल लड़ते लड़ते वो बाबा पे जाके गिर पड़ते, दोनों पक्ष। और बाबा ऐसे पत्थर से बैठे थे कि कोई टच से मस नहीं, मैंने ऐसा ध्यान लग जाता था। ऐसे मैंने प्रिया प्रीतम हृदय में उदय हो जाते थे। उनको श्यामा श्याम ने दर्शन भी दिया था मोरकुटी पे। मोरन संग नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्यामा ही रिझावत। नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्यामा ही रिझावत। मुदित मैंने श्यामा जी को रिझाने के लिए ठाकुर जी मोरकुटी पे मोरों के बीच में मोर बन के नृत्य दिखाते हैं और प्रिया जी को हर्षित कर रहे हैं, मुदित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। ये झांकी उनको दिखी थी। तो कहने मतलब ध्यान, स्मरण, चिंतन भी ऐसा कि कोई देह पे गिर जाए, छोटी मोटी बातें भाई। अभी एक मच्छर काट दिया तो ध्यान टूट जाता है। और कैसी मैंने एकदम अभिरति होगी, कैसा चित्त का प्रवाह होगा, मन का प्रवाह होगा, जाको इसमें एकदम विलीन हो गई। उसके बाद बाहर कोई सोती नहीं। तो अगर मान लो ऐसी प्रिया प्रीतम की केली का स्मरण किया जाए तो बता प्रिया प्रीतम आपसे दूर रहेंगे क्या? सहज स्नेही श्यामा श्याम, मोहे कोटि कोटि रति काम। अंग अंग आभा अभिराम, लाड़ लड़ीले जागे जाम। संपूर्ण रात्रि उन्होंने जागरण किया है। सबने से बीती बिलसत इनको, निसे बीते बिलसत इनको। काम के लिए जगरन, काम के लिए जगरन। दरी दे दरी दे दरी दे तूने एक चक परन। दरी दे तो नेक जग परन। दरी दे तू नेक जग परन। कि सखी या प्यारी प्रीतम को थोड़ी इनको शांति ले लेने दो, थोड़ी सुखपूर्वक शयन कर लेने दो। धैर्य अभी मतलब अभी इनकी आंखें लगी हैं, अब तुम जगावेगी नहीं आ गई तुम। अब तो कम से कम इनको थोड़ी सो लेने दो, थोड़ी विश्राम कर लेने दो, थोड़े आराम कर लेने दो। और गान की बात है, ऐसे प्रेम से भक्तों ने गाया है भाई, ऐसे प्रेम से प्रिया प्रीतम के लिए गान किया है कि श्यामा श्यामा सुनने के लिए पीछे 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 डोलते हैं। कैसी हृदय की सच्चाई होगी, हृदय की निष्कपटता होगी। एक आप लोग श्रवण किए हैं ना कि एक माली की बेटी थी, मालिन की बेटी थी, वो गीत गोविंद गाया करती थी। तो गीत गोविंद गाती थी, इतने निश्चल भाव से ऐसे रम जाती थी। और माली की बेटी थी तो भाई माली की बेटी फूल भी तोड़ती है, फूल को संवारती हैं, फूल के पौधों को देखभाल करती हैं, और साग सब्जियों की चीज़ें होती हैं उनको भी देखभाल करती हैं। तो बैगन के खेत में बैगन तोड़ा करती थी, माली की बेटी थी। तो उस बैगन के खेत में ठाकुर जी के पीछे 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 श्री जगन्नाथ जी ठाकुर जी सुनने के लिए वो भटकते थे बैगन के खेत में। एक मुसलमान था, वो गाता था तो ठाकुर जी के पीछे 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 चलते थे। एक पंडित जी थे, गीत गोविंद की बात है, वो गाते थे तो पंडित जी के पास वो ठाकुर जी बैठ जाते थे, सुनते थे।
बड़े प्रेम से। तो ये 2-4 बातें हैं जो मतलब ग्रंथों में मिलती है। ऐसे तो और बहुत सारी बातें होंगी ना जो कि किसी ने जाना नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं, वो छुपी की छुपी बातें रह गई। जानते होता क्या है, संत महात्माओं के जीवन में उपलब्धियां अनेकों होती हैं, अनेकों अनुभव होते हैं, लेकिन वो किसी अपने नए प्रेमी को थोड़ी 1-2 बता देते हैं तो प्रकाश में बातें आ जाती हैं और उनके हृदय रूप गुहा में छुपी की छुपी उनके संग चली जाती। अरे मान लो 1-2 कभी उनके मन में आ तो बता दिए, और पता ना कितनी बात उनके हृदय में आ रही हैं, वो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, कौन जानता है भाई। तो 2-4 बातें हम लोग जान जाते हैं, सुन लेते हैं, तो उतना को मानते हैं और को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें सुनने में नहीं आया, प्रकाश में नहीं आया। और नहीं तो अनेकों बातें हैं जो प्रियालाल भांति भांति से भक्तों को सुख देते हैं, उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। और तो श्री जी कह रही हैं सबसे मूल बात है भूख लग जाए ना तो आपको परिक्रमा में खूब अनुभव हो, जमुना सेवन करो तभी अनुभव हो, नाम जप करो तभी अनुभव हो, मंत्र जाप करो तभी अनुभव हो, पाठ करो तभी अनुभव हो, श्रवण करो तो भी अनुभव हो, प्रियलाल की सेवा करो तो भी अनुभव हो। और अगर वैसी लगन नहीं लगी हुई है, लगन मतलब समझते हैं कि नहीं और को पता न कैसे पर्यावरण मिलेंगे, हमें तो इसी लाइन से मिलेंगे, हमें तो जप से मिलेंगे, हमें तो पाठ से मिलेंगे, हमें ध्यान से मिलेंगे, हमें मंत्र से मिलेंगे, हमें नाम जप से मिलेंगे, हमें तो सेवा से ही भाई प्राप्ति होगी। उस बात के लिए लगन लग जाए तो श्री जी कह रही हैं कि निस दिन खाट लागे रहेरी सखी सुधी नारा है, सखी सुधी नारा है सखी सुधी नारा है रे सखी सुधी नारा है कोया निस दिन खाट लागे रहे सखी सुधी नारा है, सखी सुधी नारा है सखी सुधी नारा है सखी सुधी नारा है कोया निस दिन खाट लागे रहेरी सखी सुधी नारा है कोया निस दिन खाट लागे रहे सखी है सखी सुधी नारा है सखी है कोय कठिन लगाना की सा है जाने जही हरि जाने हरि हरि जाने जही हरि जाने जही जिया होया कठिन लगाना की सा है हरि जाने जे
जिया हो जा कठिन लगाना की घास हरि जाने जेहि जिया हो जा। मन जिसके जिये में हृदय में लगन लगती है वही इसकी पीड़ा को, उसकी मिठास को, उसकी चटपटी को समझ पाता है। लगन लगन सब ही कहे लगन कहावे सोए, नारायण हरि लगन में तन मन डारे खोए। नारायण हरि लगन में तन मन डारे खोए। तब मैंने भजन में स्वाद मिलता है। लगन लगेगी ना तब उसमें जो स्वाद मिलेगा, चाहे आप स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, नाम जप करेंगे, पाठ करेंगे, माने जहाँ आप हाथ डालेंगे ना वही सोना बन जाएगा। और लगन नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया उसको दे दो साधना। जैसे कि अभी एक धारा अब चल रही है, ठीक है ना, तो लगन लगन सब ही कहे लगन कहावे सोए, नारायण हरि लगन में तन मन डारे खोए। तो सबको एक ही वस्तु चाहिए, लेकिन उसको ले करके और जेब में धर लेते हैं और उसको साधना वाधना करते नहीं हैं, तो बड़ी से बड़ी वस्तु भी क्या करती है, वो प्रभाव नहीं दिखा पाती है। बड़ी से बड़ी वस्तु भी वो प्रभाव नहीं दिखा पाती है। नहीं तो एक घटना है, हमें भक्त माली जी के बड़े प्रेमी सुनाया करते थे कि एक महात्मा थे जी, वो खेती करते थे, यानी किसान वर्ग के थे, और उनको किसी ने बता दी कि भाई तुम अमुक मंत्र जपो, और पढ़े लिखे कोई नहीं थे और अपनी खेती करते, फावड़े पे चलाया करते, हल चलाया करते थे, और निरंतर लगन लग गई जप करने की। और जपते जपते कुछ ही दिन में ऐसा था कि जहाँ वो हल चलावे, तो जहाँ हल चलाते हैं तो जो हल के फाल होते हैं ना, तो जमीन को जो फाड़ती है और जो विदीर्ण करती है, और वहाँ उनको ठाकुर जी दिखाई देते। वो हल के ऊपर बैल जहाँ जहाँ पाँव धरता था तो लगता था कि ठाकुर कुचल देगा, अरे लगता तो ठाकुर कुचल देगा ये, तो अरे तो कुचल देगा ये। फिर जब उनको प्यास लगती, पानी पीने जाते तो पानी में ठाकुर जी खड़े, भोजन करते तो कौर में उनको, मैंने भोजन में खड़े हुए दिख रहे हैं वो। अब मैंने बड़ी विचित्र दशा हो गई। फावड़ा से वो करते ना फावड़ा, तो लगता है ठाकुर जी खड़े हैं, मैं फावड़ा चलाऊं तो उनके पाँव में लग जाएगी। तो बताइए कैसी लगन हो गई वो। तो उन्होंने किसी महात्मा से कही थी कि महाराज मैं तो बड़ी हमारी विचित्र क्या करूँ अब। तो उन्होंने कहा बच्चा इसके लिए तो बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। कहते मैं पानी कैसे पीऊँ जी, मैं खड़े हैं तो, और भारी भी, मतलब थाली कटोरा में पानी पी रहे हैं तो कटोरा में खड़े हैं, भारी भी नहीं लग रहे। बहुत 10 किलो का आदमी अगर खड़ा हो जाए कटोरा में तो क्या होगा भाई। तो नारायण हरि लगन में तन मन डारे खोए। तो वास्तव में लगन लग जाए ना, तो जानते हैं ये सब लगन मैंने चटपटी लग जाए, इसी के लिए साधना की जाती है। इसी के लिए नाम जब ऐसे मतलब एक ऐसे एक स्तर पे आ जाए कि उसको तो बस अपने आप उसका नाम चल भी लग जाएगा, और अपने आप सारी मैंने जो अनुभूतियाँ उसको धीरे। अब बड़े बड़े महापुरुष जो 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले, अभी उसको आगे सार समार करते हैं। और जब नीचे वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ होती है जब ग्रेविटी पार कर जाती है तो, हाँ, और जो ग्रेविटी के नीचे फिर नीचे गिरती है वो। कहने मतलब एक जो स्तर है उसको जहाँ आपने पार किया ना, फिर तो आपके बड़े बड़े महापुरुष आपसे बोलने बतरा भी लग जाएंगे। और बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े अच्छे जो महापुरुष जिनका नाम वो लोग जानते हैं, तो बस करने की बात है। और ये हम कहेंगे केवल इसी से होगा, सो भी बात नहीं है। जिसमें आपकी लगन लग जाए, ना तो नाम जप छोटा है, ना नाम जप कीर्तन करना छोटा है, ना स्मरण करना छोटा है, ना मंत्र जाप छोटा है, ना कथा श्रवण छोटा है, ना कथा वाचन छोटा है, ना सेवा पूजा छोटी है, ना उनके लिए कुछ करनी छोटी है। अब बताइए ये कोई साधना होती है। एक बंगाल के बड़े एक होनहार
और सुंदर, कम उम्र के 18-19 साल के, 17 साल की उम्र के, वो पढ़ाई कर रहे थे और बीच में ठाकुर जी की भक्ति का प्रसंग आ गया, छोड़ के चले आए ब्रज में। उनको लगा कि क्या करेंगे ठाकुर जी को रिझा सकूं मैं, हमारे पास तो उत्तम उत्तम भोग नहीं लगा सकता, बढ़िया बढ़िया उनको वस्त्र दे नहीं सकता। तो उन्होंने अपने लिए एक साधना निकाली, वो फूल चोरी करने की। ये कोई बताइए, ये कोई भजन है? लेकिन ऐसी लगन लगी, उनका नाम ही हो गया फूल बाबा। और पहले तो जहाँ तहाँ से फूल ले आते, फिर जो धनी मानी संभ्रांत परिवारों के लोग होते हैं तो अपने वो बाउंड्री के अंदर, घरों के कोठियों के अंदर फूल लगाते हैं, उसको तोड़ा करते थे, माली के बगीचे में तोड़ा करते थे। और जब प्रेम ज़्यादा बढ़ने लगा तो रात में कोठी में डकैती डाल देते थे, वो फूल के डकैती, ऐसे वो धन मालिक जान के नहीं, उनको दिन में आते जाते देख लेते थे कि भाई यहाँ फूल खिला हुआ है, एक नंदलाल के लिए बहुत बढ़िया होगा, किशोर जी के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो वो अपना लक्ष्य बना लेते थे और रात में वहाँ पहुँच जाते। कभी कभी भाई नौकर चाकर तो रहते ही है ना, तो मैंने ऐसी प्रीति लगन लगी तो क्या हुआ जी, प्रिया प्रीतम ने अपना लिया, दर्शन दिया, हृदय से लगा लिया। तो जानते हैं लगन, नाम जप में लगन लग जाए, श्रवण में लगन लग जाए, लीला स्मरण में लगन लग जाए, इसके लिए कोशिश। नहीं तो ढुलमुल 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 थोड़ी थोड़ी करते करते तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। फिर वो कहते हैं ना कि भजन कहा बिन स्वाद, भजन कर रहे हैं उसमें स्वाद नहीं मिल रहा है, माने उसमें जो मिठास नहीं मिल रही है। नाम जप कर रहे हैं बहुत बढ़िया, अगर मान लीजिए आप नाम जप कर रहे हैं, ध्यान भी नहीं हो रहा है, तो आप जानते हैं आप फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। अरे जो लाखों करोड़ जनता जो नहीं कर रही, पाप में रमण कर रही, उसे तो आप बहुत अच्छे हैं, क्या कहना है आपके, नाम स्मरण कर रहे हैं। लेकिन एक जो वो होती है चटपटी वाली, वो कैसे भी नाम ले रहे हैं तो माने आप बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं, माने आप मतलब पूजनीय है, आपकी मतलब आपको सम्मान देना चाहिए, आपकी बड़ाई होनी चाहिए, आप बड़ाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन थोड़ी सी उससे और ऊपर चले फिर तो अच्छे अच्छे महापुरुष जो हैं, जिनकी कृपा चाहते हैं, वो सार से मार कर भी लग जाएंगे और बढ़िया आगे बढ़े। फिर तो श्यामा श्याम की झांकी होने लग जाएगी, सुंदर सुंदर झांकी होगी, चलते चलते बैठे बैठे बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसे आँख में चौने खेलते हैं ना प्रियालाल, ऐसी ऐसी सुंदर। नाम जब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं भाई, सर्वोत्तम साधना है। देखिए कह रहे हैं कि नाम अयो परमा भक्ति, नाम जप ही परमा माने श्रेष्ठा भक्ति, उत्तमा भक्ति है जी। नाम अयो परमागति, नाम जप कर रहा है उसकी बहुत ऊंची स्थिति है, और नहीं है तो हो जाएगी। नाम अयो परमा स्थिति, एक भजन की स्थिति होती है ना, एक ऊंचाइयों की स्थिति होती है, क्योंकि भाई भजन की बहुत बढ़िया उनकी स्थिति है, ऊंचाई है, चाहे भजन से उसको उत्तम गति मिलेगी। मैं नाम जब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत सर्वोपरि साधन है। और यहाँ तो कह दिया है कि भाई कि तुम नाम ले भैया, राधा नामैव कार्यम ह्यनुदिनं मिलितं साधनाधीश कोटिस त्याज्य। अब क्या चाहिए भाई, देखो ना। लेकिन लगन वाली हो, मिठास जिसमें आती हो, वास्तव में जपेंगे ना तो आपके तलवा है ना, तलवा है जो मुख का तलवा ऊपर, तलवा नहीं तालु, इसको तालु कहते हैं, उससे अमृत टपकता है। मैंने जैसे मान लीजिए आप मिश्री खाते हैं ना, तो मिश्री खाते हैं तो लार मीठी मीठी नहीं लगती है जी, जो लार बनती है जो सलाइवा वो मीठी मीठी लगती है। तो नाम जब करेंगे तो तलवा में से मीठी मीठी एक बूंद बूंद सी, लेकिन थोड़ी कम से कम 2-3 लाख पार करेंगे तब हो गए। ये 50,000 वाले पे पता नहीं, अगर होता तो नहीं कह सकते, थोड़ी जहाँ एक स्टैंडर्ड पार करेंगे ना तब आपको बहुत बढ़िया आनंद देगा। नाम जपा जिन जान लिया, चारों वेद का भेद,
चारों वेद के भेद कौन है? प्रिय प्रीतम है ना। भेद माने रहस्य, सार। वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्री वृंदावन नित्य विहार। कितनी बढ़िया बात कही कि वेद, वेदों का सार, तंत्र सार, तंत्र शास्त्र। तंत्र शास्त्र देखिए, तंत्र सुन के आप लोग घबराइएगा नहीं। तंत्र माने कोई वो जो भगवान शंकर वाला वो तंत्र नहीं। तंत्र माने होता है जैसे तंत्र शास्त्र कहते हैं आगम शास्त्र को। आगम शास्त्र में जिसमें भगवान की सेवा, पूजा, उनकी भक्ति, सृष्टि आदि का क्रम जिसमें बताया गया हो, मोक्ष मुक्ति आदि के बारे में साधनाएं बताई गई हैं, ऐसे शास्त्र को तंत्र शास्त्र कहते हैं, आगम शास्त्र कहते हैं। और वो है आपको नारद पांचरात्र, वो तंत्र शास्त्र है। और एक वो भी तंत्र होता है जो आप लोग जानते हैं। तो वेद तंत्र का मंत्र माने होता है गुह्य, सारातिसार। जैसे गीता जी का सार शरणागति। तो वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, वो मंत्र क्या है? श्री वृंदावन नित्य विहार। बताओ, श्री धाम वृंदावन का जो नित्य विहार है, सारातिसार है। अगर आप इसको प्रीतिपूर्वक गान करते हैं तो वास्तव में प्रीतिपूर्वक गान करें तो प्रिया प्रीतम आपके दाएं बाएं बैठ के सुन रहे हैं, वो कहीं दूर नहीं है, कभी आपको अनुभव भी हो सकता है। निष्कपटता से करें तो स्मरण कर रहे हैं तो फिर तो अगर जहाँ आवरण दूर हुआ तो फिर तो आपके हृदय में खेल रहे, आप तो परिकर में पहुंचे हुए। लेकिन इसके लिए सब आपको माने सर्वोपरि कार्य मान करके कुछ समय तक करेंगे, डेविएट नहीं होंगे, पथभ्रष्ट नहीं होंगे, तब। अन्य तो कहीं मान बड़ाई, सम्मान, भोजन पानी, इंद्रिय सुख में लग गए तो वहीं ब्लॉकेज लग गया। फिर तो नहीं तो छोटी मोटी चीज नहीं भैया, ये तो बिल्कुल निकुंज में 5 अरब। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव। आप ही बताइए, जो इस सहचरी बिन दर्शन कर रही हैं, आप गाते होंगे, थोड़ा स्मरण करेंगे तो कहाँ पहुँच जाते होंगे आप। लगता है कहाँ मेरी स्थिति, प्रिया प्रीतम यहाँ सैया पे पौधे गए हैं, वहाँ आपकी वहाँ की लीला गा रहे हैं, सखी जिन बरामदे में हैं। यद्यपि जैसे कि सहज ही रहो ये है शोभा, जय ही रहो ये है शोभा, प्रिया पदनख चंद्र की छवि, प्रिया पदनख चंद्र की छवि, करीना उड़ते जाओ, करीना उड़ते जाओ, प्रिया पदनख चंद्र की छवि, करीना उड़ते जाओ, प्रिया चंद्र की छवि, करीना उड़ते जाओ, जो पे करुणा करती हो तो, जो पे करुणा करती हो तो, और न चित हे हाँ, जो पे करुणा करती हो तो, जो पे करुणा करती हो तो, और न
चित सुहाय और नची यहाँ जो पे करुणा कराती होता और चेतन करुणा करती होता और चेतन ये ठाकुर जी की बोलन है। प्रिया जो से जैसे लाल जी कहे न कि सहज स्वभाव रहो परी मेरो, सहज स्वभाव रहो परी मेरो, या कल न परे छिन अवलोके बिन बदन चंद्र प्यारी जू तेरो, सहज स्वभाव रहो परी मेरो। तो जैसे लाल जी ने प्रिया जी से मांग करी है, ऐसे ही ये भी प्यारे का ही वचन है, प्यारे की बोलन है कि श्री हरि प्रिया की उरझनी सो रहो और उरझा। प्रिया जो के प्रेम की उलझन में ही मैं सदा उलझा रहूं, इसे कभी विरत न हो, इससे अलग न हो। छोटी सी बात है, ऐसे छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। ये प्रेम का मंत्र है, अतिशय समर्पण है। और प्रिया जो के सामने पास में तो है, अंकाश्लिष्ट हैं, कहीं दूर नहीं है। तो पल पल में श्री मुख से प्रार्थना निकल रही है, याचना हो रही है, कोई दाता हो रहा है, कोई भोक्ता हो रहा है। और जब प्रिया उमरी जो मर्यादत जी का पैरो क्यों जाए, तो जानते हैं लगन बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़। एक घटना सुनाऊँ आपको, श्री राधा बाबा जी महाराज सुनाए थे, देखिए कैसी लगन हो गई। एक भक्त थे, तो अच्छे मैंने भक्त मतलब कोई सन्यासी महात्मा थे। जानते हैं भक्त कहने में, भक्त एक ऐसा विशाल शब्द है, एक गंभीर शब्द है, जिसमें कि देवर्षि नारद जी आते हैं, भगवान भी हैं, भगवान के अवतार भी हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान भी हैं और भक्त भी, दोनों हैं। ये भक्त भी हैं, भगवान भी हैं। और सनकादिक भगवान जी भक्त भी हैं, भगवान भी हैं। भगवान सुखदेव जी भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। तो भक्त इसमें स्वामी हरदास जी महाराज आते हैं, श्री देवल जी भी आते हैं, असित जी भी आते हैं, चमन जी भी आते हैं, वशिष्ठ जी भी आते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी आते हैं, हरित तरमण से गोस्वामी जी भी आते हैं, स्वामी हरदास जी भी आते हैं, श्री हरिव्यास देवाचार्य, षट गोस्वामी पाद, ऋषि मुनि संत महात्मा। ये भक्त एक ऐसा वो है, उसमें सभी समा जाते हैं। ये छोटा मोटा शब्द नहीं है, भक्त भक्त भक्त। उसमें आपको पीपा जी भी आ जाएंगे, श्री रामानंदाचार्य जी भी आ जाएंगे, श्री माधवाचार्य जी भी आ जाएंगे, श्री निम्बारकाचार्य जी भी आ जाएंगे, और देखो तो राधा बाबा भी आ जाएंगे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी आ जाएंगे। माने भक्त भक्त ही है। तो एक सन्यासी महात्मा थे, उनको ठाकुर जी से बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था। तो उनके मन में आया कि अब अपने जीवन को इनकी सेवा करूंगा, परिचर्या करूंगा, इनके मैंने जगाना उठाना खवाना पिवाना आरती उतारने स्तुति करने, इसी में अब शेष अपने जीवन को मैं लगा दूंगा। तो उनके मन में आया कि एक कृष्ण की प्रतिमा बनवाते हैं। तो उनकी सुंदर प्रतिमा बनवाई, और जब बन के आई उनके सामने, तो मान लो कल अगले दिन उनका अधिवास आदि होता है, उनके जो विधि विधान से उनका प्रतिष्ठापन किया जाता है। तो उनको रहा नहीं गया उनसे, उन्होंने बोला कि भाई प्रतिष्ठापन तो कल करना है, पहले इनका मुंह दिखाओ मुझे, पहले ये सुंदर है कि नहीं है। अगर सुंदर है तो मैं सेवा करूँगा, भाई जब हमको प्यारे नहीं लगेंगे तो फिर क्या सेवा करूँगा इनको। हमको जब रुचेंगे नहीं तो हमें थोपा थोपी नहीं करनी है। जब इनको समर्पित करेंगे तो ये भी मुझे समर्पित करें और हम भी इनको समर्पित करें। तो बात रात में उनको वो खोल के देखे तो उनको पसंद नहीं आए ठाकुर जी। मैंने उनका जो एक दिल था उमंग जाता, वो उमंग बिल्कुल भंग हो गया। तो प्यारे नहीं लग रहे तो उन्होंने कहा भाई देखो अब कल वाला प्रोग्राम कैंसिल ना, प्रतिष्ठापन करा। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आप मुझे प्रिय नहीं लग रहे हैं, 3 दिन में या तो अपने रूप माधुरी को आप लाइए, नहीं तो कुआं में फेंक दूंगा मैं। माने ऐसा आप रूप माधुरी अपनी प्रकट करिए कि हमको आप प्यारे लगे।
नहीं तो हम ये मतलब बेकार नहीं करना है कि बस थोड़ी चंदन मंदन लगा दिए, 1 घंटा सेवा पेवा कर दिया, अब पूरी ज़िंदगी हम आपको देने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आप पसंद आओ, हमारी भाई पसंद होगी तभी तो आपकी सेवा करेंगे ना। आपकी आंखें बढ़िया न लगे, आपके नाते ही बढ़िया नहीं लगे, आपके हाथ बढ़िया न लगे तो फिर काहे के। तो उन्होंने कहा कि तो 3 दिन का मोहल्ला 72 घंटे की है, नहीं तो आप कुआं में पाओगे, अंग भंग टूटा मिलेगा आपका। ठाकुर जी डर के हमारे परम सुंदर बन गए। तो उनकी कथा राधा बाबा ने सुनाए थे कि उस सन्यासी बाबा के डर से ऐसे कि मैंने उनको अब बाबा कहते थे कि उनका फ़ोटो खिंचवा के मंगाए थे उस समय, मैंने 100 वर्ष पहले की बात होगी। तो उन्होंने फ़ोटो खिंचवा के मंगाया, ऐसा लगता था कोई बालक खड़ा हुआ है। सहज ही रहो ये है स्वभाव, जो पे करुणा करती हो। तो ऐसे ही श्री वल्लभाचार्य महाराज ने कहा था, श्री वल्लभाचार्य जी को ठाकुर जी आदेश दिया कि आप मेरी सेवा पूजा करिए, मुझे लाल लड़ाइए। तो उन्होंने कहा, जानते क्या कहा था शुरू में कि देखो महाराज, हम आपकी सेवा करेंगे ठाट बाट से करेंगे, ऐसा कि नमक है तो तेल नहीं है, फूल का पैसा नहीं है तो घी नहीं है तो आटा नहीं है, ऐसी सेवा। अगर आपको राजी है तो बढ़िया सेवा करानी हो तो मैंने हम दिल खोल के सेवा कर सके आपकी। ऐसा नहीं कपड़ा ही नहीं है तो इत्र नहीं है तो भंडार के लिए हमें भोग लगाने की विचारी है तो नहीं है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, आप हमारी सेवा करिए, आपको पर्याप्त रूप में चीज़ें मिलेंगी बिना बुलाए बिना मांगे। आज भी कहते हैं महाराज के जो शुद्ध केसर होती है वो श्रीनाथ जी के यहाँ, जो पहले ज़माने में गेहूँ पीसते थे ना महाराज, गेहूँ की चक्की हुआ करती थी, तो उसमें चक्की में वो केसर पीसी जाती, और चंदन जो माने विशुद्ध चंदन, जो चंदन की कास्ट हुआ करती हैं वो महंगी से महंगी वहाँ आती हैं। और हर एक चीज़ें जो ठाकुर जी के लिए आती हैं उसमें एक शर्त है कि कोई भी भाई उन सब का भाव ये होता है कि ये चीज़ ठाकुर जी ला रहे हैं। कोई भी भक्त अगर कोई भेजेगा तो उसमें अपना कोई नाम नहीं लिख सकता, उस बिल्टी पे लिखी रहती है श्रीनाथ जी की संपत्ति, श्रीनाथ जी की संपत्ति। ऐसा नहीं कि फलाने भक्त ने दिया है तो उसको उसमें चिट्ठी है पत्री है कि महाराज मैंने, नहीं, ट्रक से आवे चाहे गाड़ी से आवे, किसकी चीज़ है? श्रीनाथ जी की चीज़ है, श्रीनाथ जी की सेवा में जा रही है। तो देखो आज तक भी वो चली आ रही है। ठाकुर जी ने कहा भाई हमारी सेवा करो, तो उन्होंने कहा सरकार अब आप चाहोगे कि हम गोस्वामी सनातन गोस्वामी की हम सेवा करें तो हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो ठाट बाट जैसे आप हो, आपके दिन भर में 4 कपड़े बदले जाएंगे, आपकी 7 आरतियाँ होंगी, और ना घी की, तेल की, ना फल की, ना मेवा की, ना रहने की, ना कमरा की, ना मंदिर की, ना गौशाला की, ना किसी भी चीज़ की, ना हमें कमी होनी चाहिए ना आपको कमी होनी चाहिए। तो ठाकुर ने कहा नहीं ऐसा ही होगा, चिंता मत करिए। तो आज देखो राज रहे हैं। भक्तमाल में तो ऐसे वर्णन किया है जी कि कलयुग द्वापर कियो, कलयुग में द्वापर कर दिया। जैसे नंद बाबा लाल लड़ाते थे वैसे उनकी ठाट, उनके मतलब उनका ठाट बाट किनका? श्री विठलनाथ जी महाराज का, कि उसमें वर्णन किया कि देवराज इंद्र श्री विठलनाथ जी की संपदा को देख के ईर्षा करते थे। देवराज इंद्र कि क्या ठाट है। देखिए सभी ठाटों की ठाट जानते क्या है? उनके प्रति प्रीति है। वस्तु तो गौण होती है ना। जैसे मान लीजिए इतने से पकौड़ी भोग लगा, हलवा भोग लगा दिया जाए और ठाकुर जी के सामने, और उन्होंने बड़ा प्रेम से ग्रहण किया है, और इंद्रदेव को बुलाया जाए, अब पूछा जाए महाराज इसकी महिमा बताओ, कितना दाम होगा इसका प्रसाद का, तो क्या कहेंगे? वो कुछ कह सकते क्या? बोले भैया हमें दर्शन हो गया ना, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम तो स्वर्ग के रहने वाले राजा हैं भैया, हम कुछ नहीं बता सकते। एक ऐसी कथा है कि एक दंपति थे, वो माने बड़े अकिंचन भाव से रहते थे, रंका बांका नहीं, दूसरे हैं वो। तो उनके पति थे बड़े मतलब परमहंस प्रकृति के थे, और जो पत्नी थी वो पति प्राणा थी।
लेकिन जब दूसरे के यहाँ थोड़ी ठाकुर जी की सेवा पूजा वो देखती थी ना, कि किसी का हलवा भोग लग रहा है, किसी के यहाँ सुंदर सुंदर खीर भोग लग रही है, मेवा पकवान आदि भोग लग रहा है, और हमारे यहाँ केवल जल है तो मोटी मोटी रोटी है तो अचार नहीं है, चटनी है तो कहीं से कुछ लाए चटनी पीस करके भोग, तो उनको बड़ा दुख होता था। पति तो बड़े आनंद मग्न रहते थे, लेकिन उनके मन में होता था कि काश हमारे यहाँ भी, हम अपने पहनने के लिए तो नहीं मांगते हैं ना कि ठाकुर जी हमें 4 साड़ी दे दो, खूब पूरे गहना से मुझे लाद दो, सो बात नहीं है ना। हम खूब रोज़ आम ही खाना चाहते हैं, घी पीना चाहते हैं, सो बात नहीं है। आपकी सेवा में जो मतलब बाल भोग के लिए कुछ नहीं है, तो कभी कुछ कुछ जहाँ तहाँ से जुगाड़ करके कुछ लगाते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता था उनको। तो किसी ने उनको, किसी के यहाँ गई बगल में आसपास में, तो किसी ने कहा कि भाई वो लोग बड़े गरीब थे, उन लोगों को कहीं एक यक्ष रहता था या कोई भूत प्रेत रहता था, वो कुछ धन को किसी पेड़ पे रहता था, तो वो लोग धन वहाँ से ले के आए थे, और उनकी बहुत सददशा में, उनकी स्थिति बहुत बढ़िया हो गई थी, और उनके यहाँ खूब आनंद में रंगल मंगल हुआ करता था। तो उन्हें पूछा कि भाई ये कहाँ से कैसे बदल गया जी? तो उन लोगों ने कहा अरे तो चल, तो लोग ठाकुर जी की सेवा करता है, हमेशा दरिद्र जैसे बना रहता है। तो उन्हें कहे भाई, और मैंने इतर आते थे, उनके ऊपर कमेंट पास करते थे। तो उनकी पत्नी को, वो तो परमन से पति थे, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि अरे वो फलाना जो गांव के कोने में जो मुर्दा घाट के बगल में वो जो पेड़ है ना, उस पे देवता रहते हैं, उन्हीं से हम लोग धमका करके मांग के लाए थे। तो उन्होंने कहा कि अपने पति से कहा कि फलानी जगह बहुत धन गड़ा हुआ है, और हम लोग कैसे मतलब अकिंचनता से सेवा करते हैं, हमारा मन मानता नहीं है। हमारे मन में इच्छा होती है कम से कम ठाकुर जी के चांदी गिलास होते ना, तो उसमें सुंदर दूध भोग लगाते, कटोरी होती, एक चांदी के पात्र होता, तो कभी दोना में लगाते हैं, कभी माटी के पात्र में लगाते हैं, कभी फूटे में हम लोग भोग लगाते हैं, तो बड़ा एक मन में कष्ट होता है। तो उन्होंने कहा, पति जी ने कहा चल तू पागल है, इस चक्कर में मत पड़े कर, भगवान भगवान है, हमारे सब जानते हैं वो। लेकिन पत्नी की बात वो समझ में आई नहीं। तो पत्नी ने क्या किया, वो उनसे थोड़ी नाराज हो गई कि तुम तो हमारी कोई बात सुनते नहीं हो, हमेशा टेढ़े टेढ़े चलते हो। अरे मैं अपने लिए थोड़े मांगती हूँ कोई, हमें ठाकुर जी के लिए ना तकिया बढ़िया है, ना कोई बिछैया बढ़िया है, ना कपड़ा बढ़िया है, ना भोग सामग्री कुछ तो है ही नहीं, तो कम से कम एक गिलास कटोरी आदि तो बढ़िया हो जाती है। तो वो उनसे बिना कहे ही जा करके वहाँ चली गई, और उन्होंने कहा कि हमें धन दो। वो देवता प्रसन्न हो गया, और भक्त को देखते ही, भक्त माता को देखते ही इतना प्रसन्न हुआ, वो लगने कटोरी ले जाइए, लेकिन एक शर्त रखी कि देखिए आप जो कटोरी में भोग लगाओगी ना, गिलास में जो भोग लगाओगी, तो उसका फल आप मुझे दे देना। क्या कहा? जो तुम्हारे यहाँ फूटा जो भोग लगाती हो ना, वो आप तो नहीं ले जाओ, हमारे यहाँ से बर्तन आ तो खूब चीज़ ले जाओ, बढ़िया बढ़िया नैवेद्य ले जाओ, लेकिन जो आप अपने में जो भोग लगाते थे ना, उसका फल मुझे आप दे सकती हो क्या? मन उसमें जो भाव था, प्रेम था, वो जो एक वो मिठास थी, मधुरता थी, और जो ठाकुर जी जो प्रेम से भोग लगाते थे, तो बड़ी अच्छे विचार की थी। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तू कह दे कि नहीं, हम अपने पुराने बर्तन वाले जो भोग लगाएंगे उसका फल तुम्हें हम नहीं देंगे, ठीक है ना? पति ने कहा कि तो कह देना कि जो पुराने वाली में जो भोग लगेगा ना, उसमें जो मतलब जो कुछ भी तुलसी दला जल लगेगा उसका, तो बोला फिर तो मैं आपको। उन्होंने बोले भाई क्या अंतर है? अरे जब नई में हम तुम्हारे बर्तन में भोग लगाएंगे तो उसको तुम क्यों चाह रहे हो? बोले कि देवी जी आप नहीं जानती हो, उसमें जो मिठास है ना, उसमें जो आनंद है, उसमें जो प्रेम जो घुला हुआ है ना, वही तो किसी के किस्मत में नहीं होती। तो देखिए कैसे कैसे भक्त होते हैं। फिर पति कहने पर मान गई, बोले नहीं नहीं, हमें तुम्हारे बर्तन फर्तन मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने रखो, हम तो इस टूटे फूटे में लगाएंगे।
तो मैंने एक कैसी आत्मीयता, कैसी चटपटी, कैसी लगन, कैसा अपनापन, कैसा एक प्रेम लपेटे हुए, प्रेम से ओतप्रोत जो यहाँ ठाकुर जी नतमस्तक हो रहे हैं। मैंने प्रेम बिना जो कछु करे सो नहीं लागत निक। ठाकुर जी कह रहे हैं जी कि प्रेम बिना जो कछु करे सो नहीं लागत निक, बहुत भांति व्यंजन करो लवण बिना सब फीक। आप पकौड़ी बनाइए, उसमें नमक मत डालिए, कैसा लगेगा आपको? सब्जी बनाइए, दाल बनाइए, कढ़ी बनाइए, और उसमें अगर आप लवण नहीं डालते हैं, नमक नहीं डालते हैं, तो उसमें कोई उसमें जो रस होता है, जो लवण एक रस है, वो बहुत बढ़िया, बड़ा सुखद और चटपटा होता है, बढ़िया होता है, रुचि वर्धन करने वाला होता है। तो कहने को बहुत चीज़ आप कर रहे हैं। प्रेम बिना जो कछु करे सो नहीं लागत निक। वह साधना जिसमें प्रीति नहीं घुली हुई है, वो प्यारे को, वो श्यामा श्याम को नहीं रिझाती, उनको अच्छी नहीं लगती। और जो साधना देखने में भले थोड़ी निम्न दर्जे की लगे, लेकिन अगर उसमें प्रेम है तो उनको बड़ा आकर्षण करती है। प्रेम बिना जो कछु करे सो नहीं लागत नीक, बहुत भांति व्यंजन करो, बहुत भांति व्यंजन करो, लवण बिना सब फीक। प्रेम, प्रीति, उसी को भक्ति कहते हैं। प्रीति को ही भक्ति कहते हैं। तो जानते हैं कोई भी साधना है, कोई छोटी नहीं है। आप बताओ, वो कथा सुनने आया करती थी माता, और उनके जिनकी राधा रानी हाथ पकड़ लेती थी, किनके? गौरांग दास बाबा, बड़े उच्च कोटि के महात्मा, राधा रानी के परम प्यारे भक्त हुए। उनको मूर्छा आ जाती थी नाम जपते जब नाम कीर्तन सुन करके, या नाम जपते जपते कई बार वो मूर्छित हो जाते थे। तो उसमें मैंने जब देखो गिरते थे ना मूर्छा में, तो कभी यहाँ चोट, कभी यहाँ कट गया, फूट गया, वो सुध नहीं रहती थी। जब वो प्रकृतिस्थ होते थे उस समय, फिर बाद में उनको, तो किसी ने उनसे पूछा कि बाबा आप तो राधा नाम के जापक हैं, तो आप तो प्राय हमेशा जपते ही रहते हैं, तो जब आपको मूर्छा आती है उस समय आपकी स्थिति कैसी होती है? जब आप घंटों भर पड़े रहते हैं? तो उन्होंने कहा था, लाला जब मुझे मूर्छा होती है ना, तो मुझे उस समय देह की सुधि नहीं रहती है, लेकिन एक चीज़ नहीं भूलती है, उस मूर्छा अवस्था में भी रहना, मेरा राधा राधा नाम चलते रहता है। उस मूर्छा अवस्था में भी एक जो हमारी आत्मा है ना, वो अनुभव करती है कि वो नाम चल रहा है। जैसे मान लीजिए, जब आत्मा ही अनुभव कर रहा है, वो बता रहा है कि नाम चल रहा है, अब उससे ऊंची स्थिति क्या होती है बताइए ना? तो मैंने उस समय भी उनका नाम जब चल रहा है। तो ऐसे महात्मा थे, ऐसे उच्च कोटि, वो उनके चरण धुर लेते थे, क्योंकि वो अंदर से ठाकुर जी के गोपी भाव से हमेशा भावित रहती थी। अति रुचि पावत शरद बिहार, रुचि पावत शरद बिहार, अति रुचि पावत शरद बिहार, शरद बिहार, बीच जुगल सोहे मन मोहे, जुगल सोहे मन मोहे, गोपी मंडला कार, गोपी मंडला कार,
सड़ज जमावे सरस बतावे सड़ज जमावे सरस बतावे गावे सब मिले जुगल बिहार सब मिले जुगल बिहार गावे सब मिले जुगल बिहार सब मिले जुगल बिहार। जय श्री भटनावल नागरी नागर श्री भटनावल जय श्री भटनावल नागर ताता थे करत वो थे करत वो ताता थे करत वो करत वो अतिरुचि पावत शरद बिहार रुचि पावत शरद बिहार अतिरुचि पावत शरद बिहार रुचि पावत शरद बिहार। हम लोग जो स्मरण कर रहे हैं जो प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला है जिसमें कि समग्र सहचरी वृंद अपलक नेत्रों से प्रिया प्रीतम के पास में उपस्थित होकर के विविध बाजयंत्र बजाती हुए निर्मल भाव वाले हैं। हने प्रीति की तो मूर्ति हैं, रस की मूर्ति हैं। श्यामा श्याम तो उनके इष्ट हैं, उनकी क्या कहना है। उन्होंने तो उनका समग्र चित्त वित्त रोम रोम को मानो अपहरण कर लिया है और उनके बिना वो कुछ जानती नहीं है। मैंने नहीं जानत कित रजनी भोर। यही भी नित वृंदावन बिहरत नित्य बिहार बिहारी श्री हरि प्रिया श्रृंगार प्रेम की मूर्ति मंगलकारी। जो हम लोग प्रसंग स्मरण कर रहे हैं वो बड़ा उत्तम प्रसंग है, बड़ा सरस प्रसंग है, बड़ा निर्विकार प्रसंग है। माने उसके लिए कितनी लगन चाहिए, कैसी चटपटी हो। जहाँ और तहाँ नहीं को वो प्यारी के बदना अरविंद की लेत बलैया लाल। वृंदावनेश्वरी प्रसन्न बदना राज रही हैं और प्यारे उनकी प्यारी की उंगलियों में मुद्रिकाएं हैं। सुंदर करतली अनुरंजित हैं, उंगलियां अनुरंजित हैं, सुंदर सुंदर कलाई है, खुशबू निकल रही जैसे। कोमलता की तो सीमा, लावण्य की सीमा है, मृदुलता की सीमा है, सुडौलता की सीमा है। और उनसे बड़ा जैसे किसी कार्य में अगर भाव नहीं होता है, भाव माने प्रेम नहीं होता है, तो उसमें मिठास नहीं आती है, उसमें आकर्षण नहीं होता है। तो प्यारे के क्या कहना है, तो श्रृंगार रस कहते हैं ना, रस की मूर्ति है ना। ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सत असत परे पर भूपा, जो बलिहार ले रहे हैं चिबुक उचकाते हुए। सांद्रानंदामृत रस हृदय मज्जतु माधवस्य। मने स्पर्श जनित सुख के सागर में लालजीवन निमज्जमान हो रहे हैं। प्रेम का रोम रोम जो है उनका प्रेम अनुभव कर रहा है, प्रेम के लिए का आस्वादन कर रहा है। मज्जतो माधवस्य अंके पंके रूह सुनैना। और उनके अंक में, उनकी गोद में
कमल नैनी गौरांगी लाडली, अंके पंकेरु सुनैना प्रेम मूर्ति स्फुरंती। प्रेम की जो साक्षात मूर्ति स्वरूपा है वो श्यामा जो राजे। अंके पंकेरु सुनैना प्रेम मूर्ति स्फुरंती, गाढ़ा श्लेषुन नमित चिपका चुंबिता पा। हरि प्रिया प्रेम की उर्जी है अति अनूठे नेह की। अब ले, अब क्या करे आगे की, अति अनूठे नेह की तामे उठत तरंग। मैंने प्रिया जो की भावों की बलन की मातरी है, परत मनोहर गंड गाढ़ आय। प्रिया जी के जो कपूर फलक में सुंदर भाव की अरुणाई दसनान में झलकाई, और मधुर मधुर मृदु हसन में, और भ्रिकुटीन की कुटिलाई है, और घुंघरारी अलकावली है, और करत हैं केली दो कंठ भुज मेल के, परस सरस सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं। ये मैंने रस की कुल्या प्रवाहित हो रही है ना। अति ही अठु अनूठे नेह की तामे उठत तरंग। जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, ऐसे प्रिया जी का कलेवर मानो स्नेह का समुद्र है। उसमें तरंगे क्या है? पल में मुस्काना, पल में बोलना, परसन दर्शन दीत परस्पर प्रीतम। ऐसी सुंदर सुंदर जो चेष्टाएं, लावण्य, माधुर्य, मादक छटाएं मानो तरंगे उठ रही। अति अनूठे नेह की तामे उठ तरंग, रहत दिन ही दिन छिन ही छिना, सहज रग मगे रंग। तो इस सरोवर में, इस सिंधु में दोनों रग मगे मने भीजे हुए सराबोर है। तो इसीलिए थोड़ी चर्चा की थी कि चटपटी से बढ़िया से निकल का डूब करके भीज करके आस्वादन किया जाए तो बहुत सुख देने वाली चीज़ है, कृतार्थ कर देने वाली चीज़ है, बहुत मंगलमय चीज़ है। मैंने सब सारा तिसार है। लाल लाडली नित्य विहार, श्री हरिप्रिया सकल सुखसार, लाल लाडली नित्य विहार। मधुर माधुर्य सौंदर्यता बर्य पर, कोटि ऐश्वर्य की कला लाजें, नित्य नवनायिका नित्य सुखदायिका, नित्य नव कुंज में नित्य राजें, नित्य नव केली नव नित्य नायक नवल, नित्य नव निपुणता भव्य भ्राजें। और रसिक जन उरसी अनुराग की वर्धिनी, रसिक जनों के हृदय में अनुराग को बढ़ाने वाली ये जोड़ी है, प्रेम को बढ़ाने वाली जोड़ी है। रसिक जन उरसी अनुराग की वर्धिनी, मुक्ति सारिष्ट पर सुख की दाता, सकल अनसादी अवतार की सेव्य श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता, श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता। एक अगला जो पद है इसमें कि निरखी निरखी संपत्ति सुख है, सहज ही नयन सिराय। सुख की संपदा है श्यामा श्याम की जोड़ी। निरखी निरखी संपत्ति सुख है, सहज ही नयन सिराय। सुख की संपत्ति, सुख की मूर्ति, सुख की प्रतिमूर्ति हैं श्यामा श्याम। क्योंकि जो पीछे से जो श्रृंखला चली आ रही है उन्हीं की चर्चा आगे बढ़ती जाएगी। तो निरखी निरखी संपत्ति सुख है माने श्यामा श्याम की रूप माधुरी केली संपदा को देख करके सखियों के सहज ही नेत्र जो है वो शीतल हो रहे हैं, सिराते रहते हैं, शीतल होते रहते हैं, वो कृतार्थ होती रहती हैं। जीजत हैं बल जाऊं या जग माही जस गाय। कह रही हैं कि इस जग में मैं या श्यामा श्याम के केली को गान करते हुए मैं जीवन धारण करूं, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और ऐसी जोड़ी जो मधुराते मधुर केली रस की वर्षा कर रही हैं, उनकी बलिहारी लेते हुए मांग कर रही हैं कि जी जतु हैं बलि जाऊं या मैं जीती रहूं आपकी गुणगान करते हुए, मैं आपके मुखारबिंद की बलिहारी ले रही हूँ। मैंने ऐसा आपका मुख इतना सुंदर है, ऐसा उसमें लावण्य है, ऐसी मादकता है कि मैं बलिहारी लिए बिना रह नहीं सकती। और क्यों मुझे भय लगता है कहीं हमारी ही नज़र न लग जाए, इसलिए पल पल में बलिहारी ले रही हैं और मांग कर रही हैं कि मैं शेष जो समय है वो मैं जीत मतलब गुणगान करते हुए
आपकी माधुरी दर्शन करते हुए मैं व्यतीत करूं, मेरा समय ऐसा ही व्यतीत हो। या जग माही जिस गाय, मैंने हमेशा आपके गुणगान में करती रहूं। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, जुगल जस गाय गाय जी जी जस गाय गाय जी जी, जुगल जस गाय गाय जी जी जस गाय गाय जी या जग में बलि जाऊं अहो, या जग अहो अब जीवन फल लीजिए, अब जीवन फल लीजिए। निरखी निरखी नैन सुख संपत्ति, निरखी नैन सुख संपत्ति, सहज सुकृति कीजिए, सहज सुकृति कीजिए। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, बदन पर पानी, श्री हरि पानी बारे बारे कीजिए, बारे बारे कीजिए। नैनन पर ये जुगल जस गाय गाय जी जी, जस गाय गाय जी जी, जुगल जस गाय गाय जी जी। एक बार की बात है, बाबा इस पे एक आख्यान सुनाया करते थे। एक बार श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जब संतों की जमात मैंने उनकी मंडली में बैठे हुए थे, तो संत जनों को कुछ उपदेश कर रहे थे, कुछ चर्चा सुना रहे थे, और हर तरफ संतों की भीड़ थी और बीच में बैठे हुए थे। सहसा वर्णन करते 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 एक बार अंतर्मुखी हो गए, मैंने आंखें बंद हो गई और चुप, कुछ समय तक चुप रहे। तो लोग सभी संत लोग उनके मुख देख, अब कुछ बोलेंगे अब कुछ बोलेंगे, ऐसा क्या हो गया, कुछ बोल नहीं रहे। तो बैठे बैठे वो अंतर्मुखी होना मतलब हुआ कि वो प्रिया प्रीतम के दिव्य सेवा में पहुंच गए, जहाँ श्यामा श्याम करत हैं केली दो कंठ भुज मेल के, जोरी चक्रवर्तिनी कनक मरकतनी, मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन, लसन अनुराग बस रस रस बरसनी। फिर कुछ समय के बाद वहाँ से आए तो आंखें बिल्कुल चढ़ी, बोली में मादकता। फिर निकास के जुगल जैसे गाय गाय जी जी, कि भैया ये सब तिसार बात है कि श्यामा श्याम की केली का, श्यामा श्याम की माधुरी का, श्यामा श्याम की दयालुता, कृपालुता, उदारता, उनकी जो सुंदर उनके गुणों का गान करो, यही सबका सार है। जुगल जस गाय गाय जी जी। फिर कहा कि या जग में बलि जाऊं हो, या जग में मतलब
जहाँ ऐसा उपद्रव हो रहा है, मानव दानव बनते जा रहा है। एक बार जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ना, कली, मैंने कली संबोधन किया था। वो कली मतलब क्या? इस कली में, मतलब जो 28वीं चतुर्युगी में जो कली, जिस कली से पहले द्वापर में जहाँ ठाकुर जी सब परिकर पधारे थे, उस कली में, जिस कली का संबंध ठाकुर जी के द्वापर की लीला से है, माने ऐसा संजोग बड़ा बिरले ही बनता है। तो या जग में बलि जा, माने इस कली में, इस जगह में जहाँ ऐसे उपद्रव हो रहे हैं जो कहने सुनने की बात नहीं है, जहाँ, तो इस कली में या जग में बलि जाऊं अहो, हम ही साधक वर्ग हम तुम्हारे बलिहारी जावें। या जग में बलि जाऊं अहो, अब जीवन फल, जीवन का फल ले लो, जीवन को सार्थक कर लो। या जग में बलि जाऊं अहो, अब जीवन फल लीजिए। तो जीवन का फल कैसे लेंगे? तो अगली पंक्ति बता रहे हैं कि निरखी निरखी नयन सुख संपत्ति, कि श्यामा श्याम की माधुरी निरख, जो श्यामा श्याम जो सुख की मूर्ति हैं, सुख की संपत्ति हैं, सुख रूप हैं, तो भाई उनको जब देखा नहीं तो निरखेंगे कैसे? तो कह रहे हैं निरख निरखी नयन सुख संपत्ति सहज सुकृत कीजिए। तो कह रहे हैं कि भैया जब तुम उनके गुणगान करोगे ना, कि अभी मान लो तुमने देखा नहीं है, लेकिन जब तुम गुणगान करोगे कि कुंजन में बलिहारी बैठे दो, जन में बलिहारी बैठे दो, कुंजन कुंजन में बलिहारी बैठे दो, जन में बलिहारी, कुंजन में बलिहारी, नंद कुंवर अलबेलो नागर श्री वृषभानु दुलारी बैठे दो कुंजन में बलिहारी। मैंने जब तुम गान करोगे कि नंद कुंवर अलबेलो नागर, तो नंद कुंवर कहोगे, अलबेलो नागर कहोगे, श्री वृषभानु दुलारी कहोगे, तो वहाँ कोई तुम्हारे पीछे हाथी घोड़े नहीं आएंगे। चाहे क्षण भर के लिए वृषभानु दुलारी कहोगे तो वहाँ कोई दीवार नहीं आएगा, वहाँ क्षण भर के लिए उनकी माधुरी कौंते, क्योंकि नाम में रूप होता है, जो कोई नाम है उसमें रूप, तो जहाँ, क्योंकि नाम रूप से अलग नहीं है, तो जहाँ उनका प्रिया प्रीतम की केली का उनकी जो लीला गान करोगे तो उनकी रूप माधुरी तुम्हारे सामने आएगी। जुगल जस गाय गाय जीजिए, या जग में बलि जाऊं ओ अब जीवन फल लीजिए, निरखी निरखी नयन सुख संपत्ति। तो जब तुम गान करोगे तो प्रिया प्रीतम अपना रूप दिखाएंगे, उनकी माधुरी स्फुरित होगी, उनकी छटा तुम्हारे सामने आवेगी, तो उनको बलिहार लेना, उनको निहारना, निरख निरख वो सुख स्वरूप प्रिया प्रीतम को निहारना। कहने का मतलब गुणगान करोगे तो उनके रूप माधुरी आएगी, तो उनको देखना निहारना। निरखी निरखी नैन सुख संपत्ति सहज सुकृत, ऐसा पुण्यमय कार्य, ऐसा उत्तम कार्य करो, जीवन का लाभ लो, नैनन को लाहो लीजिए। और श्री हरिप्रिया बदन पर पानी बार बार, जब देखना तो उसमें बीच बीच में उनकी बलिहारी लेते रहना, जल बार के पीते रहना, नहीं मतलब कि तुम्हारी नज़र न लग जाए, तुम्हारी अला बला न लग जाए। कहने का मतलब जब गुणगान करोगे तो उनकी रूप माधुरी आओगी, रूप माधुरी आओगी तो छक जाओगे। श्री राधा वल्लभ रूप रस करहु नैन मग पान। श्री धुरदास जी महाराज की दुआ है कि श्री राधा वल्लभ रूप रस करहु नैन मग पान, कि हे साधक वर्ग तू राधा वल्लभ श्यामा श्याम जी है ना, इनकी रूप माधुरी को पान करो। कैसे पान करो? तो नेत्रों के माध्यम से। तो साधक कहा महाराज दिखेगा तभी तो पान करेंगे ना, पान करेंगे भाई, वो कहेंगे भोजन खा ले, भोजन खा ले, खूब चबा के खाना, खूब बढ़िया से खाना। अरे पहले भोजन आवे तब तो खाएंगे, तो उनका आएगा। प्रेम सहित निज केली गुण कर रसनादिन गान, प्रेम सहित उनकी केली का तू गान कर, तुम्हारे सामने रूप माधुरी आवे। प्रेम सहित निज केली गुण
करी रसना दिन गान। प्रेम सहित प्रीति पूर्वक श्रद्धा से उनकी गुणावली का गान करो और श्यामा श्याम उन्हीं पंक्तियों से उन्हीं शब्दों से तुम्हारे सामने स्फुरित होंगे। फिर उनको देखना, निहारना, जुगल सरकार की और जल बार के पान करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम। हे राधे 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 जय राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हरिव्यास देव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधा। भगवान की